जियो की तरफ से अपना टैरिफ प्लान का प्राइस बढ़ा है, जहां पे जियो ने अनाउंस किया है अपना टैरिफ प्लान का 37% तक का प्राइस हाइक हो गया, जो एप्लीकेबल होगा 3 जुलाई 2024 से, यानी 3 जुलाई से इनका जो भी नया प्लान है, नया जो टैरिफ है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और अभी इसी जगह पे बात हो रहा है कि जियो तो पहले बढ़ा दिया, जियो के बाद में बढ़ाया एयरटेल और एयरटेल का बाद बढ़ाया वीआई। जियो, एयरटेल, वीआई टोटल 3 कंपनियों ने अपना अपना टैरिफ प्लान का प्राइस ऑलरेडी बढ़ा दिया है। इनके ऊपर ऑलरेडी में बहुत वीडियो भी बना दिया, यानी तीनों कंपनी अपना अपना टैरिफ प्लान का प्राइस ऑलरेडी बढ़ा दिया है, जहाँ पे जियो की तरफ से टैरिफ का प्लान बढ़ाया है अप टू 37% तक का, और उसी जगह पे एयरटेल ने अपना टैरिफ का प्लान का प्राइस बढ़ाया अप टू 21% तक का, और उसी जगह पे तीसरे नंबर पे आते हैं वीआई, जो अपना टैरिफ प्लान का प्राइस बढ़ाया है। सबसे ज़्यादा प्लान का प्राइस बढ़ाया है जियो और सबसे कम बढ़ाया वीआई, और मिडिल पे रहा एयरटेल, क्योंकि तीनों कंपनी अपना अपना टैरिफ का प्लान का प्राइस ऑलरेडी बढ़ा दिया है। और क्योंकि प्लान का प्राइस ऑलरेडी बढ़ा दिया है, इसलिए आम आदमी के पास ये सब असर पड़ेगा, यानी आम आदमी के लिए ये बुरा साबित होगा। और इसी जगह पे एक दिक्कत, एक सवाल, या फिर ये भी कह सकते कि बहुत सारा सवाल आम आदमी के मन में आ रहा है। तो वो सवाल क्या का है? पहला सवाल तो ये है कि जो भी रिचार्ज का प्लान का टैरिफ बढ़ा दिया है वो तो एप्लीकेबल होगा 3 जुलाई 2024 से, यानी अभी तक तो प्लान का प्राइस बढ़ा नहीं है। जो पहले का जो पुराना प्लान था वही चल रहा है अभी 3 जुलाई तक वो प्लान चलेगा। 3 जुलाई से नया प्लान नया टैरिफ एप्लीकेबल होगा। तो यानी जो भी पुराना प्लान अभी चल रहे हैं वही प्लान को अगर एडवांस रिचार्ज करना चाहते तो क्या रिचार्ज कर सकते? तो मेरा मेन सीधा जवाब यही है, जी हाँ कर सकते हैं। जो भी अभी पुराना जो भी टैरिफ प्लान चल रहे हैं वो प्लान देकर आप अगर चाहते एडवांस रिचार्ज करना तो भी आप कर सकते हैं, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। और अभी जो भी प्लान का जो भी बेनिफिट मिल रहा है वही बेनिफिट आपको मिलेगा तब तक जब तक आपका ये पुराना प्लान का वैलिडिटी ख़त्म नहीं होता है। यानी अगर आप अभी 3000 रुपीज़ देकर 1 साल के लिए रिचार्ज करते हो पर डे 1.5 GB कर विथ अनलिमिटेड 5G डेटा, तो आपको ये प्लान 1 साल तक ही चलेगा। और 1 साल के बाद आपको नया जो भी प्लान एप्लीकेबल होगा वही प्लान से आपको रिचार्ज करना होगा। यानी अगर आप चाहते हैं तो आप एडवांस पे रिचार्ज कर सकते हो, चाहे कोई भी अमाउंट से। जो भी पॉपुलर प्लान है 239 रुपीज़, अगर वो भी चाहते हैं तो वो भी आप रिचार्ज करके रख सकते हैं, बाद में वो एप्लीकेबल होगा, वही आप यूज़ कर सकते हो, वही बेनिफिट आप ले सकते हो, वही बेनिफिट आप उठा सकते हो जो अभी मिल रहा है नया प्लान का लॉन्च होने से पहले। दूसरा सवाल यही आता है कि जियो का और एयरटेल का, वीआई का, तीनों का तो प्लान का प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ा दिया है लगभग, जहाँ पे 10% से लेकर 37% तक का प्राइस का जो भी इंट्रोड्यूस किया गया है कंपनी की तरफ से। तो इस जगह पे कौन सा कंपनी का रिसर्च करना सही होगा, कौन सा कंपनी बेस्ट होगा, कौन सा कंपनी का प्लान बेस्ट है? तो इस जगह पे एक बात बताना चाहूँगा कि जियो का जो भी प्लान का प्राइस बढ़ा है वो है 37% तक का, और एयरटेल का बढ़ा है 21% तक का, और वीआई का बढ़ा है 10% से लेकर 20% तक का। यानी आप समझ सकते हो कि हर कंपनी का बड़ा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तो बड़ा है जियो, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पुराना प्लान ये आप नोटिस कर सकते हैं कि लगभग हर सिम पे रिचार्ज का प्लान सेम ही है। हाँ, ये बात भी सही है कि जियो ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज अगर तीनों प्लान का कंपैरिजन किया जाए, तीनों कंपनी का प्लान को अगर एक साथ रखा जाए तो तीनों का लगभग सेम है। यानी 100-150 रुपीज़ का कुछ हेरफेर हो सकते हैं, वो भी वीआई के साथ, ना कि एयरटेल और जियो के साथ। एयरटेल और जियो का प्लान लगभग सेम ही है, आप कंपेयर कर चेकआउट कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया है।
अगर बात करते हैं वी का, तो वी का प्लान का भी लगभग सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान का प्राइस कम लगा मुझे, जो है ईयरली, यानी सालों का जो भी प्लान है, जो नया प्लान लॉन्च किया है जियो और एयरटेल की तरफ से, एक साल पे 3700 रुपीज़ आपको रेस करना होता है, वही वी की तरफ से लॉन्च किया गया है 3500, यानी आपको रेस करना होगा वी पे। अगर आप चाहते हो तो एक साल का प्लान के साथ रेस करना, तो और अगर आप चाहते हो वी और एयरटेल के अंदर एक साल का रिचार्ज करना चाहते हो, तो आपको रिचार्ज करना होगा 3700 रुपीज़, यानी 100 रुपीज़ का कम है वी पे एज़ कम्पेयर टू जियो और एयरटेल। और बाकी अगर देखा जाए तो दूसरा जो भी प्लान है लगभग सेम है, उनका अंदर ज़्यादा कोई भी फ़र्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि लगभग सब कंपनी के अंदर सेम है, तो आपके वहाँ पे कौन सा नेटवर्क सही रहता है उस हिसाब से आपको रिचार्ज करना होता है। यानी अगर आपका जगह पे एयरटेल का सिम सही चल रहा है तो आपको रिचार्ज करना है एयरटेल पे। अगर आपका जगह पे वी का सही चल रहा है तो आपको वी का रिचार्ज करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप 5G को ठीक तरह से चलाना चाहते तो 5G के लिए आप एयरटेल और वी को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एयरटेल के अंदर ठीक तरह से 5G है ही नहीं, और वी के अंदर अभी तक तो 5G लॉन्च किया गया है ही नहीं। वी के अंदर मैक्सिमम जगह पे ही 4G, और अभी तक जो भी 5G और ट्रायल पर ही चल रहे हैं, यानी वी का 5G अभी तक मार्केट पे उतारा नहीं गया। जहाँ पे एयरटेल का कुछ कुछ सिटी पे तो अवेलेबल है, लेकिन वो ठीक तरह से चलता भी नहीं। लेकिन अगर बताया जाए कि जियो का, तो जियो का 5G लगभग हर जगह पे हर सिटी पे अवेलेबल है, यानी 5G के लिए आप जियो को ले सकते, जियो को यूज़ कर सकते। लेकिन 4G के लिए एयरटेल ही बेस्ट है, क्योंकि एयरटेल पे जितना स्पीड देते हैं 4G पे जियो पे 5G पे भी उतना स्पीड दे नहीं पाता। इसलिए स्पीड के मामले पे अगर आप चाहते हो तो आप एयरटेल ले सकते हैं, एयरटेल बेस्ट है। अगर 5G के लिए आपको चाहते हैं, आप सिम को यूज़ करना चाहते हैं 5G यूज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ, तो आप जियो ले सकते हैं। जियो 5G के लिए बेस्ट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्पीड आपको जियो पे उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना एयरटेल के अंदर मिलते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे पैसा कम खर्चा हो, मेरा पैसा कम जाए, कुछ इस तरह से एक सिम मुझे चाहिए, तो आप जा सकते हो वी की तरफ। लेकिन वी का नेटवर्क का इशू भी बहुत ज़्यादा चलता है, जहाँ पे वी का नेटवर्क उतना तो रहता नहीं, और हर जगह पे वी का नेटवर्क है ही नहीं। ऐसे भी बहुत जगह है जहाँ पे वी का कोई भी नेटवर्क है ही नहीं, यानी पूरा नेटवर्क खाली हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आपको देखना होता है, और आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते, आपको लेना होगा। जियो एयरटेल वी का कंपैरिजन में कर दिया जितना हो सके। मैं तो ये तो श्योर नहीं कह सकता कि आपको ये लेना ही होगा, क्योंकि आपका सिम आप खुद रिचार्ज करोगे, आपका खुद को यूज़ करना है। और क्योंकि आपका खुद को यूज़ करना है, इसलिए मैं उस जगह पे कोई भी ऐसा सजेशन नहीं दे सकता कि आप एयरटेल को लीजिए या फिर जियो को लीजिए या फिर वी को लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ या फिर मैं कोई भी कंपनी का बारे में मैं प्रमोट नहीं कर रहा, क्योंकि किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा। हाँ, मैं एक कंपनी को प्रमोट कर सकता हूँ, लेकिन वो अभी तक मार्केट पर उतना सर्विस दे नहीं पा रहा, वो है BSNL। क्योंकि BSNL एक सरकारी कंपनी है, और BSNL का अगर ठीक तरह से सर्विस मिल जाए तो वी एयरटेल और जियो का मन मर्जी ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म कर सकते एक BSNL ही, जो जियो एयरटेल वी का मन मर्जी एक चुटकी पे ख़त्म कर सकते। बाकी यही तक रखते हैं, एक्सप्लेन आपको थोड़ा अगर प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। सो था वीडियो।